भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुखटी कक्कड़ हुकटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरों को के परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते बच्चों के। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजत। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पदकन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब बताते हैं जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गुगल खेवे जंतर सेवे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग, बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी। नगन रसा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूमर पान करे, सुल्फे पीवे, दारू किनका टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे, और नगन फिरे। नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी समान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे। धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। हाथों करुआ कांधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे। जटा जलंदम भूले अदम, तन बैरागी छापा दागी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे, और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पर, और खोल बनावे गुफा बनावेंगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहावे जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे। ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा दागी, वेद पुरानी कथा कहानी। पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी। कान चरावा बस फरमावा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी
कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले, अर्थ न खुले। बताओ क्या कह रहे हैं परमात्मा कि वेद पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, लेकिन गीता जी में लिखा क्या है, वेदों में लिखा क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है, साधना टोटल उसके विपरीत करते हैं। वही बात आज संगत में हो रही है। सत्संग सुनते हैं, ज्ञान गंगा पढ़ते हैं, जीने की राह पुस्तक का कितना प्रचार करते हैं, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, वीडियो बना बना के, जैसे फिल्म वाले बनाते हैं ना, ऐसे वीडियो बना बना के परिवार सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं और खुद गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध चल रहे हैं, खुद ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी गई बातों के विरुद्ध चल रहे हैं, खुद जीने की राह पुस्तक में लिखी गई एक भी बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे। ये हाल हो रहा है संगत में। अब ज्ञान गंगा पुस्तक में, अब जैसे जगत वाले गीता और वेद पढ़ते हैं और ये पत्थर की पूजा करते हैं। अब इनसे कोई पूछे भैया वेद में गीता में कोई मंदिर बना के, मस्जिद बना के पत्थरों की पूजा करने का, मूर्ति पूजा का विधान है क्या? कहीं लिखा है क्या? वेद गीता में जो मंत्र तुम जाप करते हो, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिलादे, कहीं लिखा हुआ है क्या? वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं, उल्टा लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार टोटल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विरुद्ध साधना वर्तमान में भगत समाज कर रहा है। बताओ ये राजनीति करना कौन सी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, गुरुजी के कौन से सत्संगों में लिखा हुआ है? लेकिन फिर भी गुरुजी का परिवार राजनीति कर रहा है, कोऑर्डिनेटर राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं के दलाल संगत को बना रखे हैं। 2019 में कांग्रेस की गोद में बैठा दिया संगत को, गुरुजी का आदेश बता दिया। 2024 में बीजेपी की गोद में बैठा दिया, गुरुजी का आदेश बता दिया कि बीजेपी को वोट डालना है, पीले पर्चे निकाल दिए। जो बीजेपी को वोट नहीं डालेगा वो गुरुद्रोही हो जाएगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, आश्रम में नहीं घुसने देंगे। अब बताओ गुरुजी के कौन से सत्संग में, कौन सी ज्ञान गंगा पुस्तक में, कौन सी जीने की राह पुस्तक में ये घटिया राजनीति करना या राजनेताओं की चापलूसी करना या पार्टी विशेष को वोट देना ये लिखा हुआ है? तो इनमें और जगत वालों में क्या अंतर है? गुरुजी के सत्संग में और पुस्तकों में कहां लिखा है कि भक्तों ने स्टेडियम बनाने चाहिए दुनिया के लिए, खेलों को बढ़ावा देना चाहिए? कौन से सत्संग में है, कौन सी पुस्तक में है? तो जगत में और भगत में क्या अंतर है भाई? गुरुजी ने कब कहा कि भक्तों को गुंडों का समर्थन करना चाहिए, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए? लेकिन राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिया और 5 लाख रुपए उनको चंदे के रूप में दे दिए दान के। कौन से सत्संग में भाई, कौन सी पुस्तक में है? भक्तों को आरक्षण चाहिए या जिनको आरक्षण चाहिए उनका समर्थन करना चाहिए? जैसा कि जाट आरक्षण में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत को बैठा दिया, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया। गुरुजी के कौन से सत्संग में है? गुरुजी ने कब कहा कि तुम भक्तों को यहां पर इस काल के लोक में आरक्षण चाहिए? बताइए कौन सी जीने की राह में लिखा है, कौन सी ज्ञान गंगा में लिखा है? फिर क्या कर रहे हो? अरे दुनिया वालों को दोष दे रहे हो कि शास्त्रों में क्या लिखा है और तुम क्या कर रहे हो, तो खुद भी तो आंखें खोलो। सतगुरु रामपाल जी ने सत्संगों में क्या कहा है, पुस्तकों में क्या लिखा है, और तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? तो तुम्हारे में और दुनिया वालों में क्या अंतर है? इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से कहना पड़ा कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। तो ये भी बैदा है, यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलेदा है। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बेटा यूं जाना। तो हमने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग ध्यान से सुने, हमने उनकी ये पुस्तकें ध्यान से पढ़ी हैं, तब हमें पता चला कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनका कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर जितने भी उल्टे कर्म कर रहे हैं, ये सब बैदा है, बैदा। सतगुरु के सत्संग पुस्तक और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पूरी संगत सत्सेवकों को छोड़कर अपने गुरुजी के साथ में छल छिद्र कर रही है, छल कपट कर रही है।
और ऐसे छल कपटियों को गुरु अपनी शरण में नहीं लेता। ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। तुम तो अपने गुरु के साथ में कपट कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो आने वाले समय में भाई परिणाम भी भुगतना भाई पड़ेगा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।